द रिबॉर्न यंग लॉर्ड इज एन एशियन। मांगा की चैप्टर 12 के अंदर हम लोग देखेंगे डेमन किंग के साथ अपने एमसी का इनकाउंटर होने के बाद अपना एमसी के साथ आगे क्या होगा, क्या आपने इसी डेमन किंग के आग से बच पाएगा और बचेगा भी तो कैसे बचेगा। और इस चैप्टर के आखिरी में तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है, और वो सरप्राइज क्या है वो तो एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। तो फिर वीडियो को अभी स्टार्ट करता हूँ। ये चैप्टर भी शुरू होता है बिल्कुल उसी जगह से जहाँ पे आपने इसी डेमन किंग का आवाज सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। सिर्फ घबरा ही नहीं गया था और उसके साथ डर के मारे पसीना आ गया था और मन में सोच रहा था ये आवाज नो मैटर व्हाट, इस आवाज को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। ये तो डेमन किंग भेलकारियन का आवाज है। और डेमन किंग को एक कोड लुक में दिखाया गया था और उसके बाद ही आपने इसी डेमन किंग के साथ पिछले लाइफ के इनकाउंटर को याद करते हुए मन में सोच रहा है मेरे पिछले लाइफ में जो भी लोग इसके साथ मुलाकात किया था उन सारे लोगों ने कहा था ऐसा महसूस हुआ जैसा कि मैं बुराई का अवतार देख रहा हूँ, और वही चीज अभी मेरा सामने खड़ा हुआ है। और उसके बाद इकाइन को सामने लेके फाइटिंग स्टार्ट में आ जाता है और मन में सोच रहा है डैम इट, अभी क्यों। तभी डेमन किंग कहता है मैंने तुझसे पूछा तो एक ह्यूमन है कि नहीं। और उसके बाद ही पलक झपकते ही प्रिंस के पीछे आ जाता है और आते हुए कहता है बच्चे क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहता है। और एमसी तो महसूस करने के बाद बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर कारिन से सीधे उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन डेमन किंग तो डेमन किंग है, अपने एमसी अभी तो इतना ताकतवर नहीं है कि डेमन किंग का बाल भी बांका कर पाए। और डेमन किंग भी पलक झपकने के टाइम के अंदर ही एमसी के स्लैश को डॉस कर लेता है और फिर क्लोज से दिखाया जाता है आपने एमसी ने डेमन किंग का एक बाल काट दिया है। और फिर डेमन किंग अचानक से हंसने लग जाता है और हंसते ही कहता है मुझे मानना ही पड़ेगा बच्चे, तेरे अंदर इन्फिनाइट पोटेंशियल तो है, तूने मेरा बाल काटने का हिम्मत तो कर ही लिया। अभी काइन कहता है देखने में ऐसा लग रहा है अभी टाइम सही नहीं है, लेकिन ये कौन है। अभी आपने उसी टेलीपैथी के थ्रू काइन से कहता है डीमोन किंग। और काइन डीमोन किंग सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है डीमोन किंग तो फिर आप अभी आपका इस स्टार्ट के साथ इसको किस तरह से हराओगे। और एमसी कहता है ये इम्पॉसिबल है, मैं ऐसे भागने की कोशिश कर सकता हूँ। और एमसी का हाथ खुद दिखाया जाता है, वो तो डर के मारे कांप रहा है और कांपते हुए कहता है भेल करी उनके खिलाफ क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। तभी डीमोन किंग का आवाज आता है हे रिलैक्स रिलैक्स, मैं तुम्हारे जैसे एक छोटे बच्चे के खिलाफ फाइट करने थोड़ी ना जाऊंगा, तुम शांत हो सकते हो, शांत हो जाओ। और उसके बाद ही सीधा मिट्टी में सो जाता है और सोते हुए कहता है देखो मैं तुमको कुछ भी नहीं करूंगा, अगर तुम डर रहे हो तो फिर मैं सोते हुए भी बात कर सकता हूँ, मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ कि तुम्हारे जैसे एक बच्चे के साथ फाइट करूँ। और एमसी उसके बाद सुनने के बाद कॉन्फ्यूज हो जाता है और फिर मन में सोचता है क्या वो अचानक से सो क्यों गया। अभी डीमोन किंग फिर से कहता है मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ क्या तुम एक इंसान हो। अभी एमसी जवाब देता है हाँ। अभी डीमोन किंग फिर से सवाल करता है तुम इस जगह पे कैसे आया। तभी एमसी जवाब देता है पानी का बहाव की वजह से। तभी डीमोन किंग कहता है तो फिर क्या डीमोन रील के अंदर ये तेरा पहली बार है, तेरा और आंख बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है, इसको बता कि तू क्या है। तभी एमसी जवाब देता है मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। तभी डीमोन किंग कहता है एक नॉर्मल इंसान, लेकिन ऐसा लग रहा है तू मुझे जानता है। तभी एमसी कहता है नहीं हम पहले कभी भी नहीं मिला। तभी डीमोन किंग कहता है आई गेस एहसास हो सकता है क्योंकि मैंने भी पहले कभी भी एक इंसान से नहीं मिला। तो फिर तूने क्या मुझे पहले देखा था। उसका इतना ज्यादा रिलैक्स्ड माइंड, क्या वो सच में वही डीमन किंग है जिसको मैं जानता हूँ। तभी डीमन किंग से सवाल करता है तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। और डीमन किंग भी अच्छे से जवाब देने लग जाता है और कहता है मैं जब राउंड दे रहा था उस टाइम एक स्ट्रेंज एनर्जी को महसूस किया। तभी एमसी कहता है तुम राउंड दे रहा था। तभी डीमन किंग फिर से कहता है यस, क्योंकि मैं एक डीमन किंग हूँ, मैं जिस जगह को रूल करता हूँ उस पूरी जगह का ध्यान तो मुझे रखना ही होगा। और फिर उठ के बैठ जाता है और कहता है बच्चे मैंने अभी अभी क्या कहा। और तभी एमसी कहता है क्योंकि तुम एक डीमन किंग हो, जिस लैंड को तुम रूल करते हो उस लैंड के अंदर राउंड दे रहा था। तभी डीमोन एमसी से कहता है क्या तुम शौक नहीं हुआ, मैं एक डीमन किंग हूँ। और फिर एमसी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है मुझे पता था, समहाउ तुम मुझे पहले से जानते हो, इस दुनिया के कौन सा बच्चा इस तरह से एक्ट करता है जैसा कि तुम कर रहे हो। क्या तेरे माँ ने तुझे कहानी नहीं सुनाया था कि एक अच्छे बच्चे बन जाओ, नहीं तो डीमन किंग आके तुमको उठा ले जाएगा। डीमन किंग तो सोच रहा था कि मैं डीमन किंग हूँ, ये बात बताने के बाद ये बच्चा मुझसे डर जाएगा, लेकिन आपने एमसी को तो पहले से ही पता था कि ये डीमन किंग है, पहले जितना डरना था वो पहले डर चुका है। और इसी बात डीमन किंग उल्टा शॉक हो चुका है और आपने इनसे अपना सर को पकड़ते मन में सोच रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वही डीमन किंग है, अगर मेरे पास्ट लाइफ के हिसाब से चलता है तो फिर डीमन इन्वेंशन जल्दी होने वाला है। लेकिन ये बंदा देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यही वो बंदा है जिसने पहले शुरू किया था, अगर यही उसका ट्रू सेल्फ है तो फिर किस वजह से वो चेंज हो गया था।
और फिर डिमोन किंग से कहता है अगर तुम सच में एक डिमोन किंग हो तो फिर तुम्हारा विश क्या है जिसको तुम कंप्लीट करना चाहते हो। और डिमोन किंग हंसते कहता है एक डिमोन किंग से इस तरह का सवाल किया, तुम सच में बहुत ज्यादा पुराने हो। और फिर अपना सर को पकड़ते कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ मेरे लोगों को अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ और अच्छा खाना। और फिर बहुत ज्यादा कोर्ट लुक में कहता है लेकिन अगर कोई भी मेरे लोगों को हार्म करने की कोशिश किया तो फिर मैं उन लोगों को मार दूंगा और यही है मेरा ड्यूटी एक डिमोन किंग के हिसाब से। और इस आवाज को सुनने के बाद आपने इस बार सांस में डांट चुका है और मानने सोच रहा है ये सिर्फ एक पल के लिए था, लेकिन मैं डेफिनेटली इसको फील कर पाया डिमोन किंग के अंदर का असली डेविल को, जिसको मैं मेरी पिछले लाइफ के अंदर जानता था। वो चीज अभी उसके अंदर चेन से बंधा हुआ है, लेकिन कुछ इंसिडेंट जिसके मदद से उसका चेन टूट के उसके अंदर का असली डेविल बाहर निकल के आएगा। मुझे उस इंसिडेंट को होने से पहले रोकना होगा। तभी डिमोन किंग से कहता है डिमोन किंग क्या तुम मेरे साथ एक डील करना चाहते हो। डिमोन किंग उसकी तरफ घूर के देखता है और आप नेम फिर से कहता है तुम्हारे साथ सामने कुछ होने वाला है और तुम जिन लोगों के ऊपर रूल करते हो उन लोगों के ऊपर भी कुछ होने वाला है। तभी डिमोन किंग कहता है तू किस बारे में बात कर रहा है, तेरी बात अभी कोई शेष नहीं बना रहा है। तभी एमसी कहता है मुझे एग्जैक्टली पता तो नहीं है कि वो कौन सा इंसिडेंट है, लेकिन मुझे लगता है उस इंसिडेंट के बाद ही एक ग्रेट वॉर शुरू हो जाएगा इंसान और डिमोन के अंदर। तभी डिमोन किंग एमसी की तरफ देखते कहता है मेरा मतलब मैं एक वॉर को स्टार्ट करूंगा। और तभी एमसी कहता है इसी बात से मैं तुम्हारे साथ एक नेगोशिएट करना चाहता हूँ, मुझे प्रॉमिस करो जो कुछ भी हो जाए तुम एक वॉर को शुरू नहीं करोगे। और डिमोन किंग तो कुछ समझ नहीं पा रहा है और कहता है तुम्हारे बात का कोई सेंस ही नहीं बना रहा है, फिर भी मैं कहता हूँ मैं एक वॉर को शुरू नहीं करूंगा तो फिर उसके बदले तुम मुझे क्या दोगे। और आपने एमसी कहता है मैं तुमको हेल्प करूंगा, नो मैटर व्हाट कुछ भी हो जाए मैं तुमको मदद करने के लिए पूरा कोशिश करूंगा। और डिमोन किंग एमसी का बहुत क्लोज आ जाता है और फिर कहता है तुझे कुछ पता है, और उसके बाद ये हंसने लग जाता है और कहता है तेरा नाम क्या है। और फिर आपने इनसे अपना नाम बताता है चायून भाट। तभी डिमोन किंग हंसते कहता है ऑल राइट चायन भाट, मैं डिमोन रिल्म का ओनर होने के नाते तुझसे प्रॉमिस करता हूँ नो मैटर व्हाट कुछ भी हो जाए मैं एक और को स्टार्ट नहीं करूंगा। और उसके बाद ही अपना पंख को बाहर निकाल लेता है और हवा में जाके कहता है लेकिन तुझे भी तेरा प्रॉमिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, एक डील आफ्टर ऑल एक डील ही है। और आपने इनसे हाँ में सर को झुकाता है और डिमोन लॉर्ड उधर से जाते हुए कहता है तो फिर इसको कंप्लीट करना। और उसके बाद ही कुछ नाइट को दिखाया जाता है, उनमें से एक नाइट कहता है उस जगह पे और आपने इसी का आवाज में सुनाई देता है डिमोन किंग के साथ डील करने के बाद। और फिर आपने इसी को दिखाया जाता है नदी के साइड में सोया हुआ है और एक नाइट दौड़ते हुए जा रहा है अपने इसी की तरफ और चिल्लाते हुए कहता है ओ माय यंग लॉर्ड चायन। और पीछे से दूसरा नाइट कहता है ये तो एक मिराकिल है। और फिर आपने इसी का आवाज में सुनाई देता है इंस्पेक्शन टीम को मैं नदी के किनारे घायल हालत में सोया हुआ मिला और उसके बाद ही मैं वापस आ पाया और फिर मुझे एक निकनेम दिया गया जो है द बॉय हु सर्वाइव द डेविल ड्रैगन। और उसके बाद यह मुझ जगह से रिटर्न किया बॉर्डर के नजदीक एक भिला में जिसको बहुत पहले से ही एक मिलिट्री हॉस्पिटल के हिसाब से इस्तेमाल करता था। और फिर दिखाया जाता है उसी भिला के अंदर आपने इनसे उठ चुका है और उठने के बाद कहता है सॉरी। और तभी आपने एमसी के सामने दिखाया जाता है प्रिंसेस तो आपने एमसी के सामने बैठा हुआ है और ब्लाश करते हुए कहती है तो फिर मैं फिर से कहती हूँ। और आपने एमसी मन में सोच रहा है मैंने तो सोचा था सब कुछ स्मूथली सॉल्व हो गया। और फिर प्रिंसेस को दिखाया जाता है और ब्लाश करते हुए कहती है क्या तुम मेरे हो सकते हो। और आपने इन चीज सुनने के बाद पूरा कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है सॉरी। और फिर मन में सोचता है वो अचानक से क्या कह रहा है। और इसी सस्पेंस के साथ ये वाला चैप्टर इधर ही खत्म हो जाता है। अभी पूरा कहानी तो पता नहीं चला क्या सास में प्रिंसेस ने अपने एमसी को प्रपोज कर दिया या फिर कुछ और इस माया की 12 चैप्टर तक देखने के बाद मुझे जितना पता चला हर चैप्टर के आखिरी में हम लोगों को जैसा लगता है कि कहानी इस तरह जाएगा, लेकिन अगले चैप्टर के अंदर कहानी तो उल्टे साइड में ही जाता है। तो अभी अगले चैप्टर के अंदर ही पक्का पता चलेगा कि क्या हो रहा है, प्रिंसेस ने क्या सचमुच प्रपोज किया या फिर कुछ और चीज। और तुम लोगों को ऐसा लगता है इस सच में कि प्रिंसेस ने प्रपोज किया या कि नहीं, कमेंट पे बताओ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।